गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं के यादव आप सभी लोग का रोशन एकेडमी में स्वागत करता हूं। आइए आज हम लोग का टेक्सटाइल का एक दूसरा टॉपिक है जिसे हम लोग कहते हैं फाइबर टेस्टिंग। मीन्स हम लोग कहेंगे रेशो का परीक्षण। तो यहाँ पर हम लोग को परीक्षण के तहत ही हम लोग को और भी चीज़ें देखनी है। हम लोग कहेंगे रेशो का परीक्षण और रेशो की संरचना। मीन्स हम कहेंगे यहाँ पर दो चीज़ें हम लोग काउंट करेंगे कि जितने भी हमारे फाइबर हैं सभी फाइबरों की हम लोग क्या करें, देखेंगे, टेस्टिंग देखेंगे और इसके बाद उनकी हम लोग संरचना देखेंगे कि इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो इस तरह से हमें दो तरह के यहाँ पर क्वेश्चन मिलेंगे। सभी हमें फाइबरों के जो है एक तो स्ट्रक्चर देखना है और दूसरा हम लोग कहेंगे इसका परीक्षण होगा तो कैसे नजर आएंगे। तो इस तरीके से आइए हम लोग देखते हैं यहाँ पर कि रेशो को कितने वर्गों में बांटा गया है। तो आपको अच्छे से मालूम है कि रेशो को कितने वर्गों में बांटा गया है। हम लोग कहेंगे रेशो को दो वर्गों में बांटा गया है। कितने वर्ग में बांटा गया है? रेशे को दो वर्ग में बांटा गया है। लाइक दैट इसे हम लोग कहेंगे कि दो जो हमारा वर्ग होगा, ये दो वर्ग हमारे, आप देखिए, एक हमारा प्राकृतिक होगा, प्राकृतिक, दूसरा हम लोग कहेंगे कृत्रिम होगा। एक प्राकृतिक, दूसरा कृत्रिम। तो इस तरीके से हम लोग को मालूम हुआ कि रेशों को दो वर्गों में बांटा गया है। एक हमारा नेचुरल, इसे हम लोग इंग्लिश के वर्ड में कहेंगे नेचुरल, और दूसरे को बोलेंगे हम लोग जो है आर्टिफिशियल। तो इस तरह से नेचुरल और आर्टिफिशियल दो वर्गों में रेशो को बांटा गया है। आइए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 2। देखिए, प्राकृतिक फाइबर प्राप्त होते हैं। प्राकृतिक फाइबर हम लोग कहेंगे किससे प्राप्त होता है? तो इस तरीके से हम लोग जानते हैं कि प्राकृतिक फाइबर हमारे वनस्पतियों से प्राप्त होते हैं। इसके बाद हम लोग कहेंगे कि प्राणियों से प्राप्त होते हैं। तो हम लोग को यहाँ पर देखिए, प्राकृतिक फाइबर जो हमारा नेचुरल फाइबर है, हम लोग कहते हैं कि नेचुरल फाइबर तीन प्रकार का होता है। नेचुरल फाइबर, ये नेचुरल फाइबर हमारा तीन प्रकार का होता है। लाइक दैट एक तरह से हम कहते हैं वनस्पतिज होगा, दूसरा हम कहेंगे प्राणीज होगा, और तीसरा हम लोग कहेंगे खनिज होगा। तो इस तरीके से आपको मालूम हो गया वेजिटेबल्स, एनिमल और मिनरल्स। तो तीन प्रकार का होता है। आगे यहाँ पर हम लोग काउंट्स कर लेते हैं, देखते हैं। वनस्पति से प्राकृतिक फाइबर प्राप्त होगा, वनस्पति से हम लोग कहेंगे पशु से प्राप्त होगा, फिर हम लोग कहेंगे कीड़े से प्राप्त होगा, हम लोग कहेंगे डिश सभी से। मेन से यहाँ पर ये हमारे प्राणीज हैं, प्राणीज फाइबर हमारा ये है। लाइक दैट यहाँ के तहत, पशु के तहत आप देख सकते हैं, हम लोग कहेंगे ऊन की प्राप्ति होगी, हम लोग कहेंगे भेड़ की बातें है पशु में। और दूसरे तहत कीड़े के तौर पर हम लोग कहेंगे रेशम कीट। क्या बोलेंगे हम लोग? रेशम कीट। तो इस तरीके से हमें मालूम हो गया कि प्राकृतिक फाइबर हमारे सभी से प्राप्त होते हैं। आइए तीसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए तीसरा क्वेश्चन, रासायनिक फाइबर मीन्स कृत्रिम फाइबर प्राप्त होता है। रासायनिक फाइबर को हम लोग सिंथेटिक फाइबर भी कहेंगे और इसके बाद हम लोग क्या कहेंगे? कृत्रिम फाइबर भी कहेंगे। तो इस तरह से देखिए, रासायनिक फाइबर हमारे प्राप्त होते हैं कार्बनिक रसायन से, अकार्बनिक रसायन से, सी हम कहेंगे दोनों से, डी कहेंगे कोई नहीं। तो ये तो हमारा डी तो ऑलरेडी दिख रहा है कि हमारा नहीं होगा। बस बातें है कि कार्बनिक रसायन होते हैं कि अकार्बनिक रसायन होते हैं कि दोनों होते हैं। तो इस तरह के प्रोसेस में हम लोग कहेंगे कि हमारा जो सिंथेटिक फाइबर है, ये हमारा रासायनिक फाइबर, जिसे हम लोग सिंथेटिक फाइबर भी बोलते हैं, सिंथेटिक फाइबर, ये सभी सिंथेटिक फाइबर हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को होते हैं। ऑर्गेनिक। तो इस तरीके से आपको मालूम हो गया कि ऑर्गेनिक के प्रोसेस में हम लोग कहेंगे कार्बनिक रसायन। तो इस तरीके से आपने देख लिया कि हमें जो भी रासायनिक फाइबर प्राप्त होते हैं उसमें जो रसायन होता है वो कार्बनिक होता है, न कि अकार्बनिक होता है। तो इस तरीके का आप ध्यान देना, ऑप्शन आपका तीसरा का ये सही होता है। आइए आठवां क्वेश्चन देखिए, बोला कृत्रिम वनस्पति फाइबर है, मीन्स हम कहेंगे ब्लाइंड फाइबर। यहाँ पर देखिए हम लोग कहेंगे ब्लाइंड है, मिश्रित फाइबर है। तो इस तरीके का कृत्रिम और वनस्पति को हम लोग बोलेंगे ब्लाइंड फाइबर मीन्स हमारा हो गया। यहाँ पर हम कहेंगे मिश्रित फाइबर। अब मिश्रित फाइबर के तहत हम लोग को मालूम है कि मिश्रित फाइबर का प्रोसेस क्या होगा। हम लोग कहेंगे कि हमारा क्या होगा? प्राकृतिक भी होगा, प्लस हम कहेंगे रासायनिक।
रासायनिक मीन्स प्राकृतिक और रासायनिक दोनों को मिला करके हमारा जो फाइबर बना उसे हम लोग कहेंगे रेयॉन। क्या बोलेंगे? रेयॉन। रेयॉन हमारा हम कहेंगे कृत्रिम वनस्पति फाइबर है। मीन्स कृत्रिम मीन्स इस तरीके से देखिए रसायन का भी प्रयोग किया और इसके बाद हम कहेंगे वनस्पतियों का भी प्रयोग किया। तो इस तरीके से हम लोग को मालूम हो गया कि हमारा कृत्रिम वनस्पति फाइबर का एग्जाम्पल क्या होगा? रेयॉन होगा। आइए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। देखिए एक कोशीय बाल रेशा है, मीन्स हम कहेंगे यूनिसेलुलर फाइबर। यहाँ पर हमारा यूनिसेलुलर फाइबर की बातें बोल रहा है। यूनिसेलुलर एक कोशिकीय को हम लोग कहेंगे बाल रेशा को यूनिसेलुलर फाइबर। तो यूनिसेलुलर मीन्स एक कोशिका का बना हमारा फाइबर होगा। तो एक कोशिका का बना फाइबर देखिए क्या कॉटन होगा, सिल्क होगा, नायलॉन होगा, या हम लोग कहेंगे कि यहाँ पर किरण बोल रहा है कपास, रेशम, नायलॉन, लाइक दैट। आपका जो यूनिसेलुलर का प्रोसेस होगा वो हमारा कॉटन का होगा, कपास का होगा। तो यहाँ पर हम लोग का बोलेंगे हम लोग ऑर्लान आप यहाँ पर ले सकते हैं, ऑर्लान। तो इस तरीके से आपका मालूम हो गया कि यूनिसेलुलर मीन्स एक कोशिकीय बाल रेशा हमारा कॉटन का होता है। आइए छठा क्वेश्चन देखते हैं। छठा क्वेश्चन देखिए, लंबोतरे बहुकोशिकीय रेशा मीन्स मल्टीपल फाइबर हमारा बोला जाएगा, और लॉन्ग मल्टीपल फाइबर। तो इस तरीके से आप इसे बोलेंगे इंग्लिश प्रोसेस में हम लोग कहेंगे कि यहाँ पर देखिए लंबोतरे मीन्स मल्टीपल फाइबर, बहुकोशिकीय मल्टीपल फाइबर। अब देखिए मल्टीपल फाइबर, यूनिसेलुलर आपने देख लिया, एक कोशिकीय देख लिया। अब देखिए बहुकोशिकीय रेशा हमारा क्या होगा? हम लोग कहेंगे कि जहां पर एक या एक से दो या दो से अधिक सेल्स मिलकर के कोशिकाओं का निर्माण करती हैं, उन्हें हम लोग बोलते हैं बहुकोशिकीय रेशा। तो यहाँ पर हम लोग कहेंगे कि देखिए हमारा ऊन क्या होगा? बहुकोशिकीय। हम कहेंगे लंबोतरे बहुकोशिकीय रेशा हमारा होगा। यहाँ पर ये लीलन की बातें हैं, लीलन देखिए ये लीलन है, लिखा गया है किनन। तो इस तरीके से आप याद रखना कि कॉटन हमारा यूनिसेलुलर फाइबर है, और जबकि हम कहेंगे ऊन हमारा मल्टीसेलुलर फाइबर है, मीन्स लंबोतरे बहुकोशिकीय फाइबर है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 7वां। देखिए एक रेशों की लंबाई व्यास या चौड़ाई का कितना गुना होता है? यहाँ पर एक बहुत अच्छा क्वेश्चन हमारा है कि लंबाई यहाँ पर देखिए एक रेशे की हम कहेंगे लंबाई चौड़ाई का कितना, लंबाई चौड़ाई का कितना गुना होता है। मीन्स हम कहेंगे कि लंबाई ऑलवेज हम लोग को मालूम है कि चौड़ाई से ज्यादा होती है फाइबर की, तो कितना गुना अधिक होती है लंबा अपने चौड़ाई का, या हम कहेंगे व्यास का कितना गुना जो है लंबी होते हैं फाइबर। तो यहाँ पर देखिए हम लोग कहें क्या 25 गुना लंबा होगा, 50 गुना लंबा होगा, 75 गुना लंबा होगा, 100 गुना लंबा होगा। तो हम लोग कहेंगे कि लंबाई चौड़ाई का 100 गुना अधिक होती है। लंबाई चौड़ाई का 100 गुना अधिक होती है। तो इस तरीके से आप समझ गए होंगे कि यहाँ पर आपका ऑप्शन कौन सा सही होता है। ऑप्शन आपका डी सही होता है कि प्रत्येक फाइबर जो भी हमारा नेचुरल, ज्यादातर नेचुरल फाइबर की बात की जाती है, तो इस तरीके से हम लोग कहेंगे नेचुरल फाइबर हमारा बेसिक फाइबर है, ये आपको मालूम भी हो गया होगा। तो इस तरह से कहेंगे कि हमारे फाइबर की जो लंबाई होती है चौड़ाई का 100 गुना अधिक होती है। आइए 8वां क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 8वां क्वेश्चन देखिए, बोल रहा है यहाँ पर कॉटन का कौन सा समूह उच्च आर्द्रता और शोषण प्रदर्शित करता है। तो यहाँ पर हम लोग को मालूम है कि कॉटन में हमें क्या मिलते हैं? समूह मिलता है, और समूह हम लोग कहेंगे कौन कौन सा समूह है। तो देखिए हम लोग कॉटन के प्रोसेस में कॉटन में समूह, अब देखिए कॉटन में जो समूह होगा हम लोग कहेंगे या तो समूह का प्रोसेस में हम लोग कहेंगे या तो एल्डिहाइड होगा,
एल्डिहाइड, या हम कहेंगे कि कीटोन होगा, कीटोन। दो में से, दोनों में से एक होगा, क्योंकि हम लोग को मालूम है कि कॉटन हमारा सेलुलोज का बना होता है। कॉटन किसका बना होता है? सेलुलोज का, सेलुलोज का। तो सेलुलोज हम लोग को मालूम है कि सेलुलोज हमारा क्या होता है, हम लोग कहेंगे पॉलीसैकेराइड से होता है। सेलुलोज पॉलीसैकेराइड से होता है। मीन्स हम कहेंगे कि इसकी सबसे छोटी इकाई हमारी क्या होती है? ग्लूकोज होती है। तो ग्लूकोज में हम लोग को मालूम है कि क्या क्या ग्रुप्स होते हैं। हम कहें ग्लूकोज की प्रोसेस में हमारा एल्डिहाइड समूह होता है, ग्रुप होता है, और हाइड्रोक्सी समूह होता है। तो एल्डिहाइड समूह और हाइड्रोक्सी समूह की अगर बातें करें तो हम लोग कहेंगे कि सेम हमारा मॉलिक्यूलर फार्मूला फ्रक्टोज का भी होता है, जहां पर हाइड्रोक्सिल समूह कॉमन हो जाते हैं और हम कहेंगे वहां कीटोन समूह हो जाता है। तो इस तरीके से जहां C6H12O6 के तहत अगर बात की जाए तो ये ग्लूकोज का भी फार्मूला है, फ्रक्टोज का भी फार्मूला है, लेकिन फ्रक्टोज में कीटोन समूह पाया जाता है, जबकि हम लोग कहेंगे ग्लूकोज में एल्डिहाइड समूह पाया जाता है। हाइड्रोक्सी समूह हमारा दोनों में कॉमन हो जाता है। यहाँ पर हम कहें कॉटन का कौन सा समूह उच्च, यहाँ पर देखिए उच्च आर्द्रता अवशोषण, एब्जॉर्प्शन, हाई हम लोग कहेंगे मॉड्यूलस एब्जॉर्प्शन प्रदर्शित करता है। हाइड्रोक्सिल समूह या एल्डिहाइड समूह, या हम कहेंगे दोनों, या डी हम कहेंगे कोई नहीं। तो इस तरीके से हम लोग को मालूम है कि मेजर हमारा ग्रुप से जो होता है वो क्या होता है? हाइड्रोक्सिल समूह होता है। क्या होता है? हाइड्रोक्सिल। जो सबसे ज्यादा है वाटर एब्जॉर्प्शन, ये कॉमन की जो प्रक्रिया हमारी दोनों में है वही हमारा वाटर एब्जॉर्प्शन का क्या होता है? मेन पॉइंट होता है। मीन्स हाइड्रोक्सी समूह इस तरीके से आप देख सकते हैं ग्लूकोज का CHO 2 3 4 4 5 6, तो इस तरीके से आपके हाइड्रोक्सी समूह लगे होते हैं। आप इस तरीके से इनको समझ सकते हैं कि यहाँ पर सबसे ज्यादा ग्रुप से आपके किसके मिलते हैं? हाइड्रोक्सी समूह के मिलते हैं। तो इस तरीके का प्रोसेस में हम लोग कहेंगे हाइड्रोक्सी समूह सबसे ज्यादा है हमारे कॉटन में, और ये हमारा क्या करता है? पानी की अवशोषण क्षमता को बढ़ा देता है। इसलिए गर्मी में हमें क्या कॉटन के कपड़े पहनने में अच्छे लगते हैं, क्योंकि इसमें हाइड्रोक्सी, इसके फाइबर में हाइड्रोक्सी समूह होते हैं, जो क्या करते हैं? हमारे बॉडी के जो है जो पर्सपिरेशन है, जो पसीने हैं, उनको एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और ये हमारे लिए क्या होता है? फायदेमंद होता है। तो आइए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं अपना, क्वेश्चन नंबर 9। वस्त्र विज्ञान की पूर्ण जानकारी के लिए अध्ययन जरूरी है। मीन्स हम लोग कहें टेक्सटाइल का अध्ययन करने के लिए किस विज्ञान की सबसे ज्यादा जानकारी होनी चाहिए? तो देखिए वस्त्र विज्ञान की पूर्ण रूप से हमें जानकारी लेना है, तो इसके लिए जानकारी के लिए अध्ययन करना चाहिए। किसका अध्ययन करना चाहिए? फिजिक्स का करना चाहिए, बायोलॉजी का करना चाहिए, केमिस्ट्री का करना चाहिए, या डी कहेंगे कोई नहीं? तो हम लोग कहेंगे रसायन विज्ञान का अध्ययन सबसे ज्यादा जरूरी है। केमिस्ट्री केमिस्ट्री का अध्ययन, केमिस्ट्री का अगर नॉलेज अगर अच्छा है तो हम लोग कहेंगे टेक्सटाइल में व्यक्ति को कोई दिक्कत नहीं होगी। टेक्सटाइल संबंधित जो भी उसकी मॉलिक्यूल्स का चीजें हैं टेक्सटाइल में, वो सभी चीजें ऑनलाइन क्लियर हो जाती हैं आपकी। तो इस तरीके से वस्त्र विज्ञान की पूरी जानकारी के लिए अध्ययन जरूरी है आपका किसका? केमिस्ट्री का। आइए 10वां क्वेश्चन देखिए। रेशे की उच्च मजबूती निर्भर करती है। अब यहाँ पर हम कहेंगे कि स्ट्रेंथ की बात है, मजबूती किस पर निर्भर करेगी? आपने देख लिया कि अवशोषण क्षमता किस पर निर्भर की? हम कहेंगे अवशोषण क्षमता हाइड्रोक्साइड समूह पर निर्भर किया। तो इस तरीके से आप देखिए मजबूती निर्भर करती है। तो अभी आपने देखा था अवशोषण क्षमता, अवशोषण क्षमता, अवशोषण क्षमता, अवशोषण क्षमता आपने देखा किस पर निर्भर किया? अब आपको मिल रहा है मजबूती। रेशे की जो मजबूती होती है वो मजबूती निर्भर करती है, किस पर निर्भर करेगी? हम कहेंगे कि अनुपस्थिति, मजबूती निर्भर करती है अनुपस्थिति में। हम कहेंगे कि अणु पर, परमाणु पर निर्भर करती है, या क्रिस्टलाइन पर निर्भर करती है। तो इस तरीके से आपको मालूम है कि किस पर निर्भर करेगी? हम लोग कहेंगे कि ये हमारे एटम्स पर निर्भर करती है। किस पर? हम लोग कहेंगे परमाणु पर। मीन्स हम इसे कहेंगे एटम। एटम पर निर्भर करती है हमारे क्या? फाइबर की
स्ट्रेंथ मीन्स मजबूती फाइबर के एटम्स पर निर्भर करती है। वो भी एटम्स किसका, हम लोग कहेंगे रेशो के एटम। एटम क्या होता है, हम लोग कहेंगे किसी भी मैटर का या किसी भी पदार्थ की वह सूक्ष्मतम इकाई होती है जिससे उसका निर्माण होता है, या हम कहें किसी भी वस्तु की वह सूक्ष्मतम इकाई होती है हमारी क्या, एटम। तो आइए इस तरीके से हम लोग अपना 11वां क्वेश्चन देखते हैं। मजबूती के लिए आपने देख लिया एटम, अवशोषण क्षमता के लिए देख लिया हाइड्रोक्साइड। देखिए उच्च क्रॉस लिंकेज पाया जाता है। देखिए हाई क्रॉस लिंकेज एक बॉन्ड है, या हम कहेंगे यहाँ पर कहेंगे हाई क्रॉस लिंकेज, ये हमारा क्या है, ये बॉन्ड है जिसे हम कहेंगे हाई क्रॉस लिंकेज। हाई क्रॉस लिंकेज हमारा क्या है, ये बॉन्ड है, हम कहेंगे ये बॉन्ड है, एक तरीके से बंध है, जिसे हम लोग कहेंगे बंध है। ये कार्य करता है, बांधने का कार्य करता है। तो हम कहेंगे उच्च क्रॉस लिंकेज पाया जाता है। कॉटन के फाइबर में पाया जाएगा, फ्लैक्स फाइबर में पाया जाएगा, वूल फाइबर में पाया जाएगा, नायलॉन में पाया जाएगा। हम कहेंगे ये हमारा किस में पाया जाएगा, वूल में पाया जाएगा, वूल। तो इस तरीके से आपने देख लिया हाई क्रॉस लिंकेज हमारा किस में पाया गया, ऊल में पाया गया, मीन्स आपको ऑप्शन सही होता है सी। आइए 11वां 12वां क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए रेशे में क्रॉस लिंकेज का संबंध है। इस क्रॉस लिंकेज का संबंध हमारा किससे है, हमें मालूम हो गया कि ये बॉन्ड है। क्रॉस लिंकेज एक बॉन्ड है जो हम कहेंगे कि हमारे जो बाल हैं या हम कहेंगे प्राणीज फाइबर हैं, उसमें क्या करते हैं, उसमें अणुओं को जोड़ने का एक कार्य करते हैं। तो इस तरीके से हम लोग कहेंगे अणुओं को जोड़ते हैं। तो इसका संबंध किससे होगा, जोड़ने का तो कार्य करते हैं, लेकिन इनका हम लोग कहेंगे महत्व क्या होगा, ये हमारे वस्त्रों में क्या प्रत्यास्थता का गुण लाएंगे, प्रतिस्कंदता का गुण लाएंगे, लोचमयता का गुण लाएंगे, या तन्यता का गुण लाएंगे। तो इस तरीके से हम लोग को मालूम है रिलीजेंसी, क्या कहेंगे, रिलीजेंसी, प्रतिस्कंदता हम लोग कहेंगे रिलीजेंसी प्रतिस्कंदता का गुण लाते हैं। जिस हम कहेंगे जिस हमारे फाइबर में क्रॉस लिंकेज बॉन्ड सबसे ज्यादा होंगे उसमें हम लोग कहेंगे कि हमारे रिलीजेंसी क्या होगी, सबसे ज्यादा होगी। तो इस तरीके से हम लोग को मालूम है कि यहाँ पर प्रत्यास्थता सबसे अधिक किसमें पाई गई, ऊन में पाई गई। तो यहाँ पर देखिए हम लोग का ऊन का प्रोसेस में, जिसे आप जानते हैं कि हमारा जो नेचुरल फाइबर है, नेचुरल फाइबर में तो हमारा ऊन मिलेगा, लेकिन अगर ओवरऑल की बात की जाए जो है तो हम लोग कहेंगे सिंथेटिक फाइबर मिलेगा, लाइक दैट नायलॉन मिलेगा, उसमें क्रॉस लिंकेज हमारा ज्यादा तगड़ा होता है। तो इस तरीके से आपने क्रॉस लिंकेज का संबंध देख लिया, किससे होता है, रिलीजेंसी से होता है, मीन्स प्रतिस्कंदता से होता है। 13वां क्वेश्चन देखिए, हम लोग कहेंगे अकार्बनिक रसायनों के रेशे हैं। हमें मालूम है कि रेशे हमारे बने होते हैं किसके, कार्बनिक रसायन के बने होते हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ अपवाद भी हैं। वो अपवाद स्वरूप हमें यहाँ पर देखिए अकार्बनिक रसायनों के रेशे हैं, शीशे, एस्बेस्टस, धातु, डी हम कहेंगे सभी। तो इस तरीके से हमें मिला कि हमें क्या होगा, कार्बनिक रसायनों के रेशे क्या होंगे, डी। ये सभी मीन्स इनका प्रयोग रेयर केस में होता है, बहुत कम होता है, इसलिए हमें मेजर की काउंटिंग की जाती है। बेसिक बुकों में केवल आपको देगा जो है क्या, कि कार्बनिक रसायन के बेसिक बुकों को अगर आप देखेंगे तो वहां पर आपको मिलेगा कि जो हमारे फाइबर होते हैं वो मेनली कार्बनिक यौगिक के बने होते हैं, क्योंकि कार्बनिक यौगिक हमारा जो ग्लूकोज है, जिसे आप जानते हैं सेलुलोज है, कॉटन सेलुलोज, जितने वनस्पति हैं सब सेलुलोज के बने होते हैं। और सभी सेलुलोज हम लोग को मालूम है कि ऑर्गेनिक रसायन होते हैं, मीन्स हम कहेंगे कार्बनिक रसायन होते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर शीशे और हम कहेंगे एस्बेस्टस, धातु, डी सभी हमारे क्या होते हैं, अपवाद स्वरूप हम कहेंगे अकार्बनिक रसायन के फाइबर हैं। देखिए कंडेंसेशन पॉलीमर, बातें आ गई यहाँ पर कि सभी रेशे हमारे क्या होते हैं, पॉलीमर होते हैं। यहाँ पर देखिए सभी रेशे हम कहेंगे सभी रेशे हमारे सभी रेशे पॉलीमर होते हैं, सभी रेशे पॉलीमर होते हैं। पॉलीमर मीन्स हम कहेंगे बहुलक होते हैं, बहुलक पॉलीमर मीन्स हम लोग कहते हैं बहुलर।
हम कहेंगे कि तमाम अणु आपस में मिल करके क्या करते हैं, जो है एक बड़े अणु का निर्माण करते हैं, जिसे हम लोग जो है पॉलीमर कहते हैं या बहुलकीकरण कहते हैं। मीन्स निम्न अणुभार के अणु आपस में मिल करके एक बड़े अणुभार का जो है निर्माण करते हैं, तो उसे हम लोग पॉलीमर कहते हैं। तो इस तरीके से कंडेंसेशन मीन्स जुड़ना होता है। कंडेंसेशन मीन्स होता है जुड़ना जुड़ना। तो देखिए जुड़ने के कंडेंस करना, अब एक तरीके से जुड़ने का प्रोसेस हमारा क्या होगा, हम कहेंगे बॉन्ड के द्वारा ये नहीं जुड़ेंगे, हम लोग कहेंगे कि प्रेशर के द्वारा एक दूसरे में इंजेक्ट कर जाएंगे। हम कहेंगे कि ये जुड़ना, हमारा जो जुड़ना है ये दाब प्रक्रिया द्वारा होगा। दाब प्रक्रिया द्वारा दाब प्रक्रिया द्वारा हमारा कंडेंसेशन की बातें आती है। और कंडेंस करना मीन्स दाब के द्वारा एक दूसरे में सेट करना, जो है दाब मीन्स हम कहें कि दाब द्वारा, दाब डालकर अणु को एक दूसरे से चिपका दिया जाता है। इसे हम लोग कंडेंसेशन कहते हैं। तो देखिए कंडेंसेशन पॉलीमर है हमारा, क्या सिंथेटिक होगा, वनस्पति फाइबर होगा, प्राणी फाइबर होगा। हम लोग को मालूम है कि कंडेंसेशन पॉलीमर इसमें से तो एक हमारा जरूर होगा, और हमारा कौन होगा, हम लोग कहेंगे वनस्पति फाइबर। जितने भी वनस्पति फाइबर होते हैं, सभी वनस्पति फाइबर, चाहे कॉटन हो, लीलन हो, या हम कहेंगे हेम्प हो, या हम कहेंगे सन हो, जूट हो, कापोक हो, ये सभी हमारे वनस्पति फाइबर क्या होते हैं, कंडेंसेशन पॉलीमर होते हैं। तो इस तरीके से आपका कॉटन का भी प्रोसेस, तो इस तरीके से याद रखना कि कॉटन हमारा एक कंडेंसेशन पॉलीमर है, लीलन हमारा एक कंडेंसेशनल पॉलीमर है, हम कहेंगे कि हेम्प, जूट, अबाका, सीशल, ये सभी हमारे क्या होंगे, कंडेंसेशनल मीन्स इनके अणुओं को, मीन्स हम लोग को मालूम है कि ग्लूकोज का जो प्रोसेस है, एक ग्लूकोज दूसरे ग्लूकोज के साथ ग्लाइसेमिक इंडेक्स बॉन्ड से जुड़ता है। ये ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो बॉन्ड है ग्लूकोज के अणुओं का जुड़ने का, वहां पर उनको प्रेशर द्वारा, एक दाब प्रक्रिया द्वारा उनको क्या किया जाता है, जोड़ा जाता है, और उसे हम लोग कहते हैं कंडेंसेशन। आइए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। यहाँ पर देखिए एडिशनल, अब इसे आप समझ गए होंगे कि एडिशनल में दाब प्रक्रिया नहीं होगा, इसे जोड़ा जाता है एक दूसरे के साथ, जो है हम लोग क्या करेंगे, जोड़ेंगे। और जोड़ने का जो प्रोसेस होगा अणुओं का, वो हम लोग कहेंगे कि अणु आपस में जुड़ते हैं तो इलेक्ट्रॉन के लेन देन के द्वारा जुड़ेंगे। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों के लेन देन द्वारा जो है क्या होते हैं, एक अणु दूसरे अणु के साथ जुड़ता है। कंडेंसेशन में कोई लेन देन नहीं रहा, सीधे उनको जो है बॉल एंड सॉकेट के प्रोसेस में दबा करके उनको जोड़ा गया था। लेकिन यहाँ पर बॉल एंड सॉकेट के प्रोसेस में नहीं होगा, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के द्वारा क्या होगा, अणुओं का आपस में जुड़ना होगा। तो एडिशनल में हम लोग कहेंगे कि यहाँ पर बॉन्ड आएगा, हम कहेंगे दाब प्रक्रिया नहीं होती है, हम कहेंगे फोर्स, यहाँ पर हम कहेंगे बल प्रक्रिया होता है, दाब न होकर के बल प्रक्रिया होती है, यहाँ पर बल प्रक्रिया। इसे हम लोग कहेंगे कि एक फोर्स होता है, बल प्रक्रिया द्वारा इलेक्ट्रॉन, हम कहेंगे इलेक्ट्रॉन एवं प्रोटॉन के स्थानांतरण द्वारा बॉन्ड बनते हैं। तो ये हमारा बॉन्ड बनते हैं, तो ये हमारा होता है एडिशनल पॉलीमर। तो एडिशनल पॉलीमर हमारा क्या, खनिज में, मिनरल में होगा, या प्राणीज में होगा, या कृत्रिम फाइबर में होगा, या वनस्पति फाइबर में होगा। तो इस तरीके से हम लोग को मालूम है कि इसे हम लोग क्या कहेंगे, कृत्रिम फाइबर। तो इस तरीके से देखिए हमारा एडिशनल, हम क्या बोलेंगे, एडिशनल हमारा एडिशनल पॉलीमर है, हमारा पॉलीमर। देखिए पॉलीमर, एडिशनल पॉलीमर हम लोग को मिल गया। कृत्रिम फाइबर हमारा क्या है, हम कहेंगे एडिशनल पॉलीमर है, मीन्स इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के ट्रांसफर द्वारा हमारा क्या होता है, बॉन्ड बनता है, जिसे हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं। बल हमने लिया है ना, बल प्रक्रिया है, तो लाइक दैट हम इसे कहेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक
इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है, बल होता है। तो इस तरीके से कृत्रिम को आपने समझ गया कि रसायन के द्वारा बने होते हैं। कृत्रिम हमारा रसायन के द्वारा होता है। और यहाँ पर वनस्पति में आपने देख लिया था कंडेंसेशन पॉलीमर। तो इस तरीके से आप समझ गए होंगे कंडेंसेशन पॉलीमर, और हम लोग कहेंगे एडिशनल पॉलीमर। इसके बाद आपको मिला होगा प्रणाली में हम लोग कहेंगे क्रॉस लिंकेज बॉन्ड। यहाँ पर क्या मिला था, हम लोग कहेंगे क्रॉस लिंकेज बॉन्ड। इतने से आपके क्वेश्चन बन जाएंगे। जो भी आप स्ट्रक्चर आप पढ़ रहे हैं आज टेक्सटाइल का, वहां से सभी चीजें आपको जो है थोड़े डिफिकल्ट हैं लेकिन इजी भी हैं। आप अच्छे से केवल जो है सिस्टमेटिक अपने माइंड में बैठा लेंगे तो इस तरीके के क्वेश्चन आपका इजी हो जाएगा। अब प्रत्येक एग्जाम में आता है, श्योर आता है, और कंफ्यूजन भी होता है। तो इस तरीके से आप देखिए आपका 15वां क्वेश्चन समाप्त हुआ। आते हैं 16वां क्वेश्चन में हम लोग। देखिए, रेशे में अणुओं की अव्यवस्थित संरचना एमार्फस पाई जाती है। तो हम लोग कहेंगे कि हमारे जो रेशे होते हैं, रेशे जो फाइबर हैं, रेशे में अणुओं की जो अव्यवस्थित संरचना मीन्स हम कहेंगे कि हमारा अनसिस्टमेटिक स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलेंगे, एमार्फस बोला जाता है। अनसिस्टमेटिक संरचना को हम लोग एमार्फस कहा जाता है। ये हमारा अव्यवस्थित संरचना पाई जाती है। इस तरीके से हम कहेंगे कि एक अव्यवस्थित है तो दूसरी हमारी व्यवस्थित है। तो अव्यवस्थित संरचना किसमें पाई जाती है, प्राणी फाइबर में, वनस्पति फाइबर में। अनसिस्टमेटिक स्ट्रक्चर आप हम लोग कह सकते हैं मॉलिक्यूल्स। तो यहाँ पे देखिए प्राणीज में व्यवस्थित होगा कि वनस्पतिज रेशा में होगा कि सिंथेटिक में होगा, या हम कहेंगे डी कोई नहीं तो हम लोग को मालूम है, हम कहेंगे वेजिटेबल्स में होगा, वनस्पतिज में। तो देखिए वनस्पति फाइबरों में हम लोग कहेंगे जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो अनसिस्टमेटिक ढंग से पाए जाते हैं, जबकि हम लोग कहेंगे कि जो हमारा आर्टिफिशियल फाइबर होगा उसमें सिस्टमेटिक ढंग से होगा। तो देखिए हम लोग कहेंगे यहाँ पर सिंथेटिक वनस्पति का प्रोसेस आपने देख लिया होगा कि अव्यवस्थित संरचना पाई जाती है, लेकिन सिंथेटिक का यहीं से देख लेना कि हम लोग कहेंगे सिंथेटिक में हमारी व्यवस्थित संरचना पाई जाती है। व्यवस्थित संरचना अणुओं की व्यवस्थित संरचना हमारी किसमें पाई जाएगी, अणुओं की व्यवस्थित संरचना हमारे रासायनिक फाइबर में पाई जाएगी, और अव्यवस्थित हम कहेंगे संरचना हमारे वनस्पति फाइबरों में पाई जाएगी। आइए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 17वां क्वेश्चन देखिए अपना। 17वां क्वेश्चन, रेशे में अणुओं की व्यवस्थित संरचना क्रिस्टलाइन संरचना पाई जाती है। अब आप समझ गए होंगे कहाँ पाई जाएगी। यहाँ पर देखिए प्राकृतिक, वनस्पति, प्राणीज और कृत्रिम। तो आप क्या बोलेंगे यहाँ पर, आप सीधे आ जाएंगे। अभी हमने बताया था कि कृत्रिम फाइबर जो होंगे उसमें हमारी संरचना कैसी होगी, अणुओं की व्यवस्था, हमारी अणुओं की जो व्यवस्था होगी इसे हम लोग क्रिस्टलाइन बोलेंगे। जो व्यवस्थित है उसे क्रिस्टलाइन बोलेंगे, और ये हमारा किससे पाया जाएगा, आर्टिफिशियल फाइबर। तो इस तरह से आर्टिफिशियल फाइबर में आपने देख लिया कि जो मॉलिक्यूल्स हैं उनका जो अरेंजमेंट है, व्यवस्थापन है, वो सिस्टमेटिक है, जबकि जो वनस्पति फाइबर है उसमें मॉलिक्यूल्स के जो अरेंजमेंट है वो हम कहेंगे अनसिस्टमेटिक होता है। आइए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए 18वां क्वेश्चन देखिए, रेशे के अणु आपस में जुड़े होते हैं। अब यहाँ पर रेशे के जो हमारे मॉलिक्यूल्स हैं हम कहेंगे सभी रेशे हमारे पॉलीमर हैं, और पॉलीमर के तहत कहेंगे छोटे छोटे अणु आपस में मिल करके बड़े अणुओं का निर्माण करते हैं। और जो उनके जुड़ने का प्रोसेस है वो जुड़ने का प्रोसेस भी आपने देख लिया, या तो कंडेंसेशनल एडिशनल होगा, कंडेंसेशनल जुड़ा होगा, या हम कहेंगे एडिशनल जुड़ा होगा। तो ये चाहे कंडेंसेशनल जुड़ा हो, चाहे एडिशनल जुड़ा हो, चाहे क्रॉस लिंकेज बॉन्ड हो, उस तरीके के तहत अणु आपस में जुड़े होते हैं। तो हमारा एक क्या होगा, एक आंतरिक बंधन होगा, बल होगा, हम कहेंगे सी दोनों होगा। तो हम कहेंगे कि आपस में जुड़ा है,
तो दोनों होगा, या तो आप उसको क्या बोलिए इंटरनल बॉन्ड कहिए या ओनली फॉर बॉन्ड कहिए, जैसे क्रॉस लिंकेज बॉन्ड, समझ गए। तो इस तरीके से या तो आंतरिक, अब जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का है तो उसे हम लोग आंतरिक बॉन्ड कहेंगे। तो इस तरीके से या तो आंतरिक बंधन कहिए या आप फोर्स कहिए, हम कहेंगे सी आपका क्या होगा, दोनों होगा। देखिए अगला क्वेश्चन 19वां, सेलुलोजिक एवं प्रोटीन रेशा में पाया जाता है। अब यहाँ पर हम लोग को मालूम है कि जो हमारे रेशे हैं, लाइक दैट हम लोग कहेंगे कि यहाँ पर रेशों में हम लोग को देखना है, क्या देखना है, यहाँ पर हम लोग को बॉन्ड देखना है। सेलुलोजिक एवं प्रोटीन रेशा मीन्स हम कहेंगे वनस्पतिज भी है और प्राणीज फाइबर भी है। तो इस तरीके से वनस्पतिज फाइबर, वनस्पतिज फाइबर और इसे हम लोग कहेंगे प्राणीज फाइबर में हमारा जो मेजर इकाई होती है वो प्रोटीन की होती है। जो वनस्पतिज फाइबर होते हैं उनकी मेजर इकाई हमारी सेलुलोज, या उससे भी नीचे हम जाएंगे तो हम लोग कहेंगे ग्लूकोज। तो यहाँ पर देखिए सेलुलोज या प्रोटीन रेशा में पाया जाता है, हाइड्रोजन बंध पाया जाता है, वांडर वाल फोर्स पाया जाता है, सी हम कहेंगे दोनों पाया जाता है। तो आप क्या बोलेंगे यहाँ पर, आप बोलेंगे दोनों पाया जाता है जो है। तो ठीक है, देखिए यहाँ पर सेलुलोजिक बॉन्ड हमारा है सेलुलोज, तो हम कहें सेलुलोज में कौन सा बॉन्ड होगा और प्रोटीन रेशा में हमारा कौन सा बॉन्ड होगा। तो हम कहेंगे कि प्रोटीन में भी बॉन्ड है, हमारा सेलुलोज में भी है। तो लाइक दैट हम कहेंगे हाइड्रोजन बॉन्ड हमारा पाया जाएगा किसमें, सेलुलोजिक में, और प्रोटीन बॉन्ड हमारा पाया जाएगा किसमें, वांडर वाल्स में। फिर हम कहेंगे कि वांडर वाल्स फोर्स भी हमारा सेलुलोज में पाया जाएगा और हाइड्रोजन बॉन्ड भी इसमें कुछ न कुछ पाया जाएगा। तो इस तरीके से हम कहेंगे कि हमारा चाहे वनस्पति हो या हमारा क्या हो सिंथेटिक फाइबर हो, सभी में हमारे बॉन्ड पाए जाते हैं। और उसके तहत आपका यहाँ पर दिया गया है कि हाइड्रोजन बॉन्ड होगा या वांडर वाल बॉन्ड होगा, यहाँ दो। इसके बाद भी आपको मालूम है क्रॉस लिंकेज बॉन्ड भी एक तरीके का क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। तो इस तरीके से आपका 19 का ऑप्शन सही होता है सी। आइए 20वां क्वेश्चन हम लोग देखते हैं अपना, पुनरुत्पादित रेशा है। अब देखिए पुनरुत्पादित रेशा, हम कहेंगे कि ये रेशा हमारा कौन सा होगा, पुनरुत्पादित। यहाँ पर हमारा पहला ऑप्शन है लीलन। तो देखिए हमारा हम कहेंगे री का मतलब रिप्रोडक्शन, ये रिप्रोडक्शन मीन्स हम कहेंगे पुनरुत्पादित रेशा हमारा क्या लिनन होगा, रेयान होगा, नायलॉन होगा, पॉलीमर होगा। तो हम लोग को मालूम है कि पुनरुत्पादित रेशा हमारा क्या होता है, हम कहेंगे रेयान होता है। तो यहाँ पर हम लोग को मालूम है कि रेयान हमारा क्या होता है, हम लोग कहेंगे ब्लाइंड फाइबर होता है। रेयान हमारा क्या होता है, हम लोग कहेंगे ब्लाइंड फाइबर है। ब्लाइंड फाइबर मीन्स आपको मालूम है कि इसे हम लोग कहते हैं मिश्रित फाइबर है। ये मिश्रित फाइबर है मीन्स हम कहेंगे कि वनस्पतिज और रसायन दोनों का मिलाकर के हमारा बनाया गया है। इसे हम लोग को मालूम है कि जब ये भीग जाता है तो 40 से 70% की मजबूती गायब हो जाती है, लेकिन जैसे ये सूखता है, ड्राई में लेंगे, वैसे अपनी पुनः मजबूती ये प्राप्त कर लेता है, इसलिए इसे पुनर्उत्पादित फाइबर भी कहा जाता है। तो इस तरीके से 20वां का आपका ऑप्शनल सही होता है रेया। आइए 21वां क्वेश्चन हम लोग देखते हैं अपना, कलकीय फाइबर। देखिए कलकीय फाइबर के तहत हम लोग कहेंगे कोलाइडल फाइबर। कलकी को इंग्लिश में बोला जाता है कोलाइडल, मीन्स हम कहेंगे कोलाइडल फाइबर। इस तरह से कोलाइडल फाइबर हमारा कलकीय फाइबर मीन्स घोल, हम कहेंगे एक तरह से हमारा घोल है ये कोलाइडल, हम कहेंगे घोल फाइबर। अब घोल द्वारा हमारा फाइबर तैयार किया गया,
जब घोल द्वारा फाइबर तैयार किया गया तो हम कहेंगे किस फाइबर को घोल बना, पहले घोल बना और घोल बनाने के बाद उसका क्या किया गया, स्पिन रेट द्वारा उसको जो है निकाल करके फाइबर बनाया गया। तो आप देखिए सभी के घोल मीन्स हम कहेंगे पॉलिस्टर हमारा पहले घोल बनाया गया, रसायनों का घोल बनाया गया। रेयान भी हम कहेंगे कि वनस्पतिज और रसायन को मिला करके एक घोल बनाया गया। इसके बाद हम कहेंगे नायलॉन भी हमारा एक घोल बनाया गया। फिर हम कहेंगे ये तो दिख रहा है कलकीय फाइबर, ये तो तीनों का तीनों दिख रहा है, पॉलिस्टर भी, रेयान भी, नायलॉन भी, और डी ऑप्शन इसी तरीके से दे रहा है सभी। तो हम लोग कहेंगे रियल दिख रहा है कि सभी घोल द्वारा तैयार किए जाते हैं, सभी घोल द्वारा तैयार किए जाते हैं। अब सभी ये घोल द्वारा तैयार किए जाते हैं, इसलिए इनको हम लोग बोलते हैं कोलाइडल फाइबर या कलकीय फाइबर भी आप कह सकते हैं इनको। आइए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, 22वां क्वेश्चन। देखिए नायलॉन किस प्रकार का रेशा है। तब यहाँ पर बातें आ गई हम लोग का फॉर्मेशन के तहत है, प्रोडक्शन के तहत है ये हमारा क्वेश्चन कि नायलॉन किस प्रकार का फाइबर है। देखिए वेट स्पून, मेल्ट स्पून, हम कहेंगे ड्राई स्पून, या हमारा डी बोल रहा है कोई नहीं। तो देखिए क्या हम लोग कहेंगे नायलॉन सुखा करके, वेट मीन्स होता है सूखा। इसके बाद हम कहेंगे मेल्ट मीन्स पिघलाकर। ड्राई मीन्स हम लोग कहेंगे वेट मीन्स गीला होता है, ये मिस्टेक हुआ, वेट मीन्स हम लोग कहेंगे गीला। और यहाँ पर देखिए ड्राई मीन्स हम लोग कहेंगे सूखा। तो इस तरीके से आपने देखा होगा यहाँ पर। आइए फिर से आपको हम लिख देते हैं अच्छे से, तो यहाँ से आप अच्छे से समझ जाएंगे सभी के तहत। यहाँ पर वेट गीला का प्रोसेस है, गीला, और मेल्ट मीन्स पिघलाकर, और हम कहेंगे डी सुखाकर। तो आप समझ गए होंगे कि नायलॉन किस प्रकार का रेशा मीन्स नायलॉन बनाया जाता है। नायलॉन कैसे बनाया जाता है, हम कहें नायलॉन मेल्ट होता है, पिघलता है, मीन्स नायलॉन फाइबर हमारा क्या है, मेल्ट स्पून फाइबर है। मीन्स स्पून तो आपको मालूम है भी होगा कि स्पून मीन्स छोटा, और कई छोटे छोटे हमारे क्या है फाइबर आपस मिल करके एक बहुत बड़ा पॉलीमर बनाते हैं। तो इस तरीके से हमारा क्या होगा, नायलॉन हमारा एक मेल्ट स्पून फाइबर है, या हम बोलते हैं मेल्ट स्पाइनिंग द्वारा इसे तैयार किया जाता है। तो इस तरीके से आइए मेल्ट के प्रोसेस में आपने देख लिया, वेट के प्रोसेस में भी आप देख लेंगे कि वेट स्पून फाइबर हमारा कितना होगा। तो वेट स्पून के तहत आपको मालूम होना चाहिए कि वेट स्पून के तहत हमारा वनस्पति फाइबर आएगा, वनस्पति फाइबर याद कर लेना आप, सभी वनस्पति फाइबर वेट स्पून फाइबर होते हैं। और जबकि हम कहेंगे सभी हमारे सिंथेटिक फाइबर, कृत्रिम फाइबर जो होंगे, कृत्रिम फाइबर जितने भी होंगे वो मेल्ट स्पून फाइबर के होंगे। अब बाकी हम लोग कहेंगे कि ये जितने हमारे प्राणीज फाइबर होंगे, देखिए प्राणीज फाइबर, ये सभी हमारे प्राणीज फाइबर क्या होंगे, ड्राई स्पून होंगे। तो इस तरीके से ड्राई स्पाइनिंग द्वारा हमारा क्या है, प्राणीज फाइबर बनाए जाएंगे, और मेल्ट स्पाइनिंग द्वारा हम लोग कहेंगे कृत्रिम फाइबर बनाया जाएगा। और इसके बाद हम कहेंगे कि वेट मीन्स भिगा करके हम लोग क्या करेंगे, रस्सी बनाएंगे। किसके, हम लोग कहेंगे कॉटन की रस्सी बनेगी, लीलन की रस्सी बनेगी, हेम्प जूट की रस्सी बनेगी। इसे पानी का छींटा मार के बनाया जाता है। आइए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 23वां क्वेश्चन हमारा है कि एसीटेट किस प्रकार का रेशा है। तो एसीटेट हम लोग को मालूम है कि हमें क्या मिलता है, एक पुनर्उत्पादित हमारा रेशा मिलता है, एक एसीटेट रेशा मिलता है, जिसे आपको मालूम होगा कि एसीटेट रेशा हमारा क्या है। हम कहेंगे रेयॉन हमारा दो प्रकार का होता है, एक को हम लोग कहते हैं पुनर्उत्पादित रेशा और दूसरे को बोलते हैं एसीटेट रेशा। इस एसीटेट रेशा को हम लोग बोलते हैं आधुनिक रेयॉन फाइबर। क्या बोलते हैं, आधुनिक एसीटेट फाइबर। तो देखिए एसीटेट फाइबर को हम लोग बोलते हैं एसीटेट फाइबर।
ये हमारा क्या है, हम लोग को मालूम है कि रेयान है, ये रेयान है। इस रेयान को हम लोग बोलते हैं आधुनिक रेयान। क्या बोलते हैं? आधुनिक रेयान। आधुनिक रेयान। तो रेयान आपको मालूम ही है कि ये रेयान हमारा क्या होता है, हम लोग कहेंगे ब्लाइंड फाइबर होता है। ऐसे हम कैसे बनाएंगे? ड्राई द्वारा बनाएंगे, मेल्ट द्वारा बनाएंगे, वेट द्वारा बनाएंगे, मीन्स इसे हम लोग भिगा करके बनाएंगे, गला करके बनाएंगे या सुखा करके बनाएंगे। तो इसे आपको मालूम है कि इसे आप कैसे बनाएंगे? आप इसे कहेंगे ड्राई करके बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? इसे सुखा करके बनाएंगे, सुखा करके कलकीय घोल बनाएंगे, स्पिनरेट से निकालेंगे और इसको बाद फिर इसे सनलाइट में क्या करेंगे? इसे ड्राई कराएंगे और तब जाके हमारा फाइबर तैयार होगा। तो ये हमारा ये ड्राई का है प्रोसेस। और ड्राई के तहत आपको मिला होगा, ड्राई के तहत आपको जो है सुखा करके सिस्टम में देखिए रेयान भी मिल गया। याद रहे, हम कहेंगे ऊन भी मिलेगा, हम कहेंगे कि सिल्क भी मिलेगा, हमारा सिल्क। तो कुल मिलाकर के ये तीन फाइबर हमारे रेयान, ऊन और सिल्क, ये तीनों हमारे क्या होते हैं? हम कहेंगे ड्राई स्पून फाइबर होते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 24वां क्वेश्चन देखिए। बोला विस्कॉस किस प्रकार का रेशा है? विस्कॉस, अब हम लोग को मालूम है कि हमें रेयान जो पुनर्उत्पादित हमारा रेयान होता है, पुनर्उत्पादित रेयान, देखिए हम लोग कहेंगे उत्पादित रेयान। ये पुनर्उत्पादित रेयान हमारा तीन प्रकार का होता है, जिसे हम लोग बोलते हैं नाइट्रोसेलुलोज। दूसरा हम लोग को मालूम है विस्कॉस होता है, और तीसरा हमारा कुप्रामोनियम होता है, कुप्रामोनियम। अब देखिए आपको जो है ये पुनर्उत्पादित एसीटेट रेयान आपने समझ लिया होगा कि वो हमारा किससे बना है? ड्राई स्पून से बना है या ड्राई स्पाइनिंग द्वारा वो तैयार किया गया है। अब बातें कर रहा है यहाँ पर विस्कॉस का, मीन्स हम कहेंगे कि हमारा पुनर्उत्पादित का है। तो यहाँ पर नाइट्रोसेलुलोज, विस्कॉस और कुप्रामोनियम। तो इसके लिए हम क्या प्रयोग करेंगे? रेयान। ऑलवेज हम लोग को मालूम है कि ड्राई का प्रोसेस है, मेल्ट है, सी दोनों है। तो आप क्या कह सकते हैं यहाँ पर? आप कहेंगे कि यहाँ पर वेट स्पून लगेगा या हम कहेंगे ड्राई स्पून लगेगा। तो लाइक दैट ये आप इसे अच्छे से समझ सकते हैं कि नाइट्रोसेलुलोज, विस्कॉस, कुप्रामोनियम, ये सभी हमारे वनस्पतियों को लिया गया, इनका घोल बनाया गया और घोल के बाद इनको क्या किया गया? तैयार किया। मीन्स इसको भाई हम लोग क्या बोलेंगे? ड्राई स्पून बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ड्राई स्पून। तो इस तरीके से हमारा ऑप्शन क्या सही होता है? 24 का हमारा ये सही होता है। आइए 25वां क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। यहाँ पर देखिए थर्मोप्लास्टिक फाइबर है। थर्मोप्लास्टिक फाइबर मीन्स उष्मा अवरोधी, थर्मोप्लास्टिक। तो यहाँ पर देखिए एसीटेट, हमारा एसीटेट मीन्स आप क्या कहेंगे? ये भी रेयान है, ये भी हमारा रेयान, ये दोनों हमारे रेयान है। बाकी हमारा क्या सिंथेटिक है, ये हम लोग कहेंगे रासायनिक है। ये रासायनिक फाइबर कोई भी ले सकते हैं, रासायनिक फाइबर। अब देखिए थर्मोप्लास्टिक फाइबर हमारा कौन होता है? हम लोग कहेंगे जितने भी हमारे सिंथेटिक फाइबर होते हैं सभी हमारे थर्मोप्लास्टिक। सिंथेटिक फाइबर हमारे, रासायनिक फाइबर हमारे क्या होते हैं? थर्मोप्लास्टिक फाइबर होते हैं। मीन्स रासायनिक फाइबरों का देखिए हम लोग क्या नाम दे सकते हैं? जो है थर्मोप्लास्टिक थर्मोप्लास्टिक फाइबर भी कहेंगे इनको आप मैजिक फाइबर भी बोलेंगे, इनको। और इसके बाद इन्हें आप लोग क्या बोलेंगे? सिंथेटिक फाइबर भी बोलते हैं, सिंथेटिक फाइबर भी आप इनको बोलते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर इनके कई नाम होते हैं। थर्मोप्लास्टिक कहिए या सिंथेटिक कहिए या मैजिक फाइबर कहिए, ये सब हमारे क्या होते हैं? सब रासायनिक फाइबर होते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 26वां क्वेश्चन देखिए रोएदार। यहाँ पर रोएदार रेशा है, मीन्स हमें फाइबर देखना है। यहाँ पर हेयर पाए जाते हैं। अब देखिए रोए मीन्स हेयर, रोएदार के मीन्स हम कहेंगे बाल रेशा। क्या बोलेंगे? बाल रेशा। यहाँ रोएदार रेशा को हम लोग क्या बोलेंगे? बाल रेशा, लीलर। ये हमारा पहला ऑप्शन है, लीलर। तो देखिए हम लोग कहेंगे बाल रेशा मीन्स रोएदार
कौन सा हमारा ऐसा फाइबर है जिस फाइबर पर रोए पाए जाते हैं, हेयर पाई जाती है, मीन्स हेयर युक्त हमारा क्या होगा, फाइबर होगा, मीन्स हेयर युक्त, बाल युक्त रेशा हमारा क्या होगा, लीलन होगा, कपास होगा, ऊन होगा, सन होगा। तो आप अच्छे से जानते हैं कि आप क्या कहेंगे कि हेयर युक्त फाइबर हमारा क्या होगा। ज्यादातर लोग भाग के जाते हैं ऊन पर, लेकिन हमारा क्या होता है, कॉटन होता है। क्या होता है, कॉटन होता है। कॉटन फाइबर हमारा हेयर युक्त होता है, मीन्स जो भी इसके कॉटन के फाइबर होंगे उस फाइबर में देखेंगे एक स्ट्रेट फाइबर होगा और उससे हम लोग कहेंगे चारों दिशाओं में कुछ छोटे छोटे बाल निकले होते हैं, हेयर निकले होते हैं। तो इसलिए कॉटन को हम लोग कहते हैं बाल रेशा भी कहा जाता है। आइए अगला हम लोग देखते हैं जो है 27वां क्वेश्चन देखिए। देखिए गांठदार ऑब्लिक बांसदार, यहां पर देखिए गांठें पाई जाती है। कौन सा रेशा जिसमें गांठें पाई जाती है, तो ऐसे आप समझ सकते हैं कौन सा रेशा है, कौन सा रेशा है जिसमें गांठें पाई जाती हैं, जिसमें गांठें पाई जाती है। तो आपको मालूम ही होगा गांठें पाई जाएगी, किसमें पाई जाएगी, हम कहेंगे वनस्पति फाइबर में हमारे गांठें पाई जाती हैं। और वो वनस्पति फाइबर हमारा क्या होगा, हम कहेंगे वो वनस्पति फाइबर हमारा लीलन होता है। क्या होता है, लीलन। तो इसलिए लीलन फाइबर की संरचना कैसी होती है, हम कहें लीलन फाइबर की संरचना हमारी नॉक लाइक होती है, या हम कहेंगे गांठदार होती है। तो इस तरीके से आइए 27वां का आपने ऑप्शनल देख लिया कि आपको मिला लीलन। आइए 28वां क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए ऊन और रेशम के समान चमकदार रेशा है। अब हमें सिमिलरिटी देखनी है, यहाँ पर कौन सा ऐसा रेशा है, कंपैरिजन किया गया है ऊन और रेशम, इन दोनों के कहा गया समान रेशा। ऊन और रेशम के समान मीन्स हम कहेंगे इनमें लस्टर होगा, इनमें लस्टर बहुत ज्यादा पाए जाते हैं। तो हम कहेंगे यहाँ पर हम इनको देखेंगे तो क्या देखेंगे, लस्टर को काउंट करेंगे कि नायलॉन है, लिलन है, हेम्प है, कापोक है, इस चारों में से कौन सा हमारा फाइबर है जो ऊन और रेशम के समान होता है। तो हम लोग क्या बोलेंगे यहाँ पर, देखिए हमने बता रखा है ना समान का प्रोसेस किससे, लस्टर से, मीन्स ये सभी की प्रक्रिया हमारी किससे होगी, लस्टर से होती है। लस्टर मीन्स हम कहेंगे चमक। तो इस तरीके से आप देखिए यहाँ पर उनके समान चमक किस में पाया जाएगा, नायलॉन में पाया जाएगा। 29वां क्वेश्चन आइए देखते हैं जो है आर्टिफिशियल रेशम कहा जाता है, मीन्स कृत्रिम रेशम। कृत्रिम रेशम तो नहीं है लेकिन नकली रेशम हम इसे कहेंगे। क्या बोलेंगे, यहाँ पर देखिए कृत्रिम रेशम, हम लोग जो है कृत्रिम रेशम, कृत्रिम रेशम, इस कृत्रिम रेशम को हम लोग इंग्लिश में आर्टिफिशियल सिल्क, आर्टिफिशियल सिल्क, या इसे आप कहेंगे नकली रेशम, नकली रेशम। आप इसे नकली रेशम भी कह सकते हैं। तो इस तरीके से इसके नाम को आप इस तरीके से कृत्रिम रेशा या आर्टिफिशियल सिल्क या नकली रेशम, मीन्स रेशम के समान उसके प्रोसेस ही ना हो, हम कहेंगे रेशम के जो हमारे कंपोनेंट रहे हैं, घटक रहे हैं, वो घटक भी इसमें होना चाहिए। तो हम लोग कहेंगे रेशम, हम लोग को मालूम है कि हमारा जो कीड़ा होता है रेशम सिल्क, बॉम्बिक्स मोरी या एंथीरिया माइलिटा, ये क्या करता है, हम कहेंगे मलबेरी ट्री का लीव्स खाता है, मीन्स हम कहेंगे शहतूत की पत्तियों को खा करके जो है सलाइवा द्वारा क्या करता है, सिल्क का निर्माण करता है। तो यहाँ पर भी हम लोग क्या करेंगे, मलबेरी ट्री लीव्स लेंगे, मीन्स हम कहेंगे कि शहतूत के पत्ते को हम काउंट करेंगे और उसका हम लोग क्या बनाएंगे, कोलाइडल घोल बनाएंगे, कलकीय घोल बनाएंगे और उस घोल के द्वारा हम क्या करेंगे, फाइबर का निर्माण करेंगे। तो इस तरीके से हमें देखिए क्या चाइना घास होगा, तुला होगा, रेयान होगा, या हम कहेंगे डी कोई नहीं, तो आप समझ गए होंगे कि क्या होगा, रेयान होगा। क्या होगा, रेयान। सर्वप्रथम जब रेयान बनाया गया तो मलबेरी ट्री, मलबेरी लीव्स लिया गया, मलबेरी हम कहेंगे मलबेरी के पत्ते यूज किए गए, पत्ते। मलबेरी में समझ गए होंगे शहतूत, शहतूत के पत्ते, शहतूत के पत्ते,
शहतूत के पत्ते का ही कोलाइडल घोल बना करके, कलकीय घोल बना करके रेयॉन को तैयार किया गया, इसलिए इसे हम लोग क्या बोलते हैं, आर्टिफिशियल सिल्क भी कहा जाता है। आइए तीसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। छूने में कड़कपन और ठंडक का आभास कराता है। छूने में मीन्स हमारी ये टेस्टिंग है फाइबर की, कौन सा ऐसा फाइबर है छुओगे तो कड़ा महसूस करेगा और कड़ा के साथ साथ आपको ठंडक भी प्रदान करेगा, ठंडा भी देगा। तो हम कहें क्या ये हमारा वनस्पति फाइबर होगा, प्राणी फाइबर होगा या सी दोनों होगा? तो इस तरीके के प्रोसेस में हम लोग क्या कहेंगे, ये हमारा वनस्पति फाइबर होंगे। जितने भी हमारे वेजिटेबल्स फाइबर होते हैं, वेजिटेबल्स फाइबर ये हमारे कोल्ड होते हैं। तो देखो यहाँ पर हम कहेंगे हॉट भी होता है, हॉट होता है, और हम लोग कहेंगे कोल्ड होता है। हॉट के साथ साथ इसकी जो नेचर होता है, ये दोनों हम लोग काउंट्स करते हैं, क्या है इसका, ये दोनों इसके क्या है, नेचर है। मीन्स आप नेचर काउंट्स कर रहे हैं। वनस्पति, जो भी वनस्पति फाइबर होगा, उस वनस्पति फाइबर का जो नेचर होगा, वो नेचर कैसा होगा, हॉट का होगा, और हम कहेंगे कोल्ड का होगा, ठंडक का होगा। जैसे आप जानते हैं सभी वनस्पतियां हमारी ठंडी होती हैं, जबकि सभी प्राणी वनस्पतियां ठंडी होती हैं क्योंकि उसमें कार्बोज होता है, कार्बोज ऑलवेज ठंडा होता है, जबकि प्राणी फाइबर हमारा प्रोटीन का बना होता है, प्रोटीन ऑलवेज हमारा हॉट होता है। तो इस तरीके से छूने में कड़कपन और ठंडकपन का आभास देता है, हम लोग कहेंगे ये हमारा वनस्पति फाइबर होगा। और यहाँ पर देखिए ये हमारा एनिमल प्राणी फाइबर, जो एनिमल फाइबर है, एनिमल फाइबर की जब अगर आप बात करेंगे, आपको आंसर तो मिल गया है। यहाँ पर हम कहेंगे इसका जो फाइबर होगा, इसे हम कहेंगे ये सॉफ्ट होगा, लस्टर इसमें होगा, लस्टर होगा, और इसके साथ ही हम कहेंगे ये क्या होगा, हॉट होगा। क्या होगा, हॉट होगा। तो इस तरह से एनिमल फाइबर हमारा हॉट होगा, सॉफ्ट होगा और लस्टर युक्त होगा। तो इस तरीके से आपको मालूम हो गया कि कड़कपन और ठंडक का आभास देने वाला जो फाइबर होगा वो हमारा वेजिटेबल्स फाइबर होगा। आइए अगला क्वेश्चन तीसरा देखने, छूने पर गर्म का आभास कराता है। अब हम लोग को मालूम है कि छूने पर जो हॉट का प्रोसेस आएगा वो केवल हमारा एनिमल फाइबर ही नहीं होता है, हम कहेंगे एनिमल फाइबर और सिंथेटिक फाइबर दोनों फाइबर हमारे हॉट होते हैं, सॉफ्ट होते हैं और लस्टर युक्त होते हैं। तो इस तरीके से देखिए हमें मिला दोनों, हम कहेंगे दोनों की प्रक्रिया आपको अब मालूम हो गई कि ये सॉफ्ट भी होंगे, हम कहेंगे ये हमारे हॉट भी होंगे, और हम कहेंगे लस्टर भी इसमें पाया जाएगा। लस्टर, ये तीन कैरेक्टर इसमें जो है ऑलवेज इन दोनों में हमारे कॉमन होते हैं, मिलते रहते हैं। तो इस तरीके से आपको मालूम हो गया कि हॉट का आभास, गर्म मीन्स उष्मा का आभास देने वाले ये दोनों हमारे, इसलिए ठंड के दिनों में ये हमारे सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं पहनने के लिए। यहाँ पे देखिए अगला हमारा टेस्टिंग देखते हैं, जो है रेशे के छोर ब्रुश के समान होते हैं। अब देखिए मार्जक के समान मीन्स ये देखिए फाइबर हमारा, ये देखिए ये ब्रुश के समान मीन्स कौन सा फाइबर है जिसके हम कहेंगे कि छोर, ये हमारा छोर क्या है, ये छोर हमारा ब्रुश के समान है। ब्रुश, अब ब्रुश तो समझ गए होंगे, ये हमारा फाइबर है, ये फाइबर। अब इस तरह की संरचना हमारे फाइबर की किसकी होगी, हम कहेंगे लीलन की होगी, ऊन की होगी, सन की होगी, कॉटन की होगी। तो आपको अच्छे से मालूम है, आप कहेंगे कि किसकी होगी, कॉटन की होगी। हम कहेंगे ब्रेकिंग टेस्ट, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, जब इसे हम लोग देखना है फाइबर को, तो इस तरीके के प्रोसेस को हम लोग कहते हैं ब्रेकिंग टेस्ट। ब्रेकिंग टेस्ट, तोड़िए इसको, ब्रेकिंग टेस्ट। जब तोड़ करके आप देखेंगे तो आपके कॉटन के जो फाइबर हैं उसके जो इंड पॉइंट्स होंगे, छोर होंगे, वो ब्रुश के समान नजर आने लगेंगे। तो इस तरीके से हमारा 32वां का ऑप्शन सही होता है डी। आइए 33 क्वेश्चन देखिए, 33वां, रेशे के छोर सुई के समान होता है। अब यहाँ ब्रुश न होकर के क्या हो गया, निडिल लाइक हो गया। मीन्स देखिए अब हम लोग कहेंगे कि ये हमारा जो फाइबर है इस तरह के प्रोसेस में अब आपको क्या होगा, निडिल टाइप दिखेगा। निडिल टाइप मीन्स हम कहेंगे सुई के समान, सुई के समान, सुई के समान। अब ब्रुश के समान नहीं दिखेगा, हम कहेंगे छोर इसका कैसे दिखेगा, छोर,
इसका जो छोर होगा वो सुई के समान दिखेगा। तो हम कहेंगे कि यहाँ पर देखिए निडिल, लाइक ए निडिल, तो निडिल के समान दिखेगा। किसका? नायलॉन का होगा, पॉलिस्टर का होगा, लीलन का होगा, रेशम का होगा। तो हम लोग को मालूम है, हम लोग कहेंगे कि हमारा किसका होगा? लीलन का होगा। ठीक, तो हम लोग का वनस्पति फाइबर में जो टेस्ट हमें मिल रही है ये भी हम लोग कहेंगे ब्रेकिंग टेस्ट है। इसे भी लिया गया ब्रेकिंग टेस्ट से ही लिया गया, ब्रेकिंग टेस्ट से। मीन्स हम कहेंगे कॉटन का देख लिया, उसके छोर ब्रुश के समान होगा, गुच्छेदार होगा, आप कह सकते हैं गुच्छेदार भी बोल सकते हैं। और यहाँ पर आप बोलेंगे कैसा होगा? निडिल के समान होगा। मीन्स लीलन के जो छोर होंगे वो निडिल के समान होंगे। आइए 34वां क्वेश्चन देखते हैं। मिश्रित धागों कौन सा परीक्षण असफल होता है? जहां मिश्रित धागे होते हैं मीन्स मॉडर्न धागे होते हैं या हम कहेंगे फैंसी धागे होते हैं। मिश्रित धागों को हम लोग क्या बोलते हैं? फैंसी धागा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फैंसी धागा। देखिए फैंसी, इसे फैंसी धागा बोला जाता है। मिश्रित धागों को फैंसी धागा। अब फैंसी धागों का प्रोसेस आपको मालूम ही होगा। मिश्रित धागा कौन सा परीक्षण? हम कहेंगे दो या दो से अधिक वर्ग के इसमें क्या होते हैं? रेशे होते हैं। कहेंगे दो या दो से अधिक वर्ग के रेशों के मिश्रण से बना धागा, ये होगा हमारा मिश्रित धागा या फैंसी धागा। इनका टेस्टिंग हम लोग कहेंगे कौन सा परीक्षण असफल होता है? मीन्स सफल नहीं होगा। दहन का, स्पर्श का, माइक्रोस्कोपिक का। इसके बाद विदीर्ण मीन्स फाड़ना होता है, फाड़ना। तो यहाँ पर हम लोग कहेंगे परीक्षण असफल होता है, फिर हम कहेंगे सफल होता है। तो कौन सा हमारा असफल होगा, कौन सा सफल होता है? तो इसके तहत हम लोग कहेंगे दहन हमारा क्या करेगा? बर्निंग मीन्स जलाना। दहन मीन्स हम कहेंगे जलाना। देखिए दहन मीन्स हमारा क्या होता है? ये हमारा क्या होगा? असफल होगा। मीन्स हम लोग कहेंगे कि जला करके, मिश्रित धागे को जला करके हम इसका टेस्टिंग नहीं कर पाएंगे। जला करके टेस्टिंग जो की जाती है वो कॉटन की जाती है, क्योंकि उसकी जो राख आती है और जो बर्निंग स्मेल आती है वो कागज के या पेपर के समान होती है। यहाँ पर दहन में कई तरीके का हम लोग कहेंगे क्या होगा? एक नहीं कि इसमें कई वर्ग के रेशे हैं, तो कई वर्ग का हमारा क्या आएगा? स्मेल आएगा। तो हमें समझ में नहीं आएगा क्या है। लेकिन हाँ हम कहेंगे कि अगर इसे जो है हमें स्पर्श द्वारा देखना होगा तो मालूम हो जाएगा कि हमारा क्या होगा? हॉट भी होगा, कुछ कोल्ड भी होगा। घर्षण करेंगे, डायरेक्ट टच करेंगे तो कोल्ड नजर आएगा, फ्रैक्शन करेंगे तो हॉट होने लगेगा। फिर माइक्रोस्कोपिक द्वारा हम कहेंगे सभी का होगा, विदीर्ण द्वारा भी हो जाएगा। तो इस तरीके से आइए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं अपना 35 का। कपास की राख होती है। कपास की राख कैसी होती है? हम कहेंगे अगर कॉटन फाइबर को अगर जला दिया गया या कॉटन के कपड़े को जला दिया गया तो उसकी जो राख होगी ऐसे वो काली होगी, या हम कहेंगे धूसर ग्रे होगी, या हाँ ये भूरी होगी, या दानेदार होगी। तो हम लोग कहेंगे कि इसका जो हमारा आंसर होगा वो धूसर होगा। क्या होगा? धूसर। यहाँ काली रही राख नहीं मिलेगी, इसकी राख कैसी मिलेगी? धूसर मिलेगी। ग्रे। तो देखिए धूसर हम कहेंगे ग्रे, इसकी राख कैसी होगी? कपास की जो राख है वो ग्रे होगी, मीन्स धूसर होती है, ना कि काली होती है, भूरी होती है, दानेदार होती है। आइए बर्निंग टेस्ट के तहत आपने उसको देखा कॉटन को। दूसरे 36वां क्वेश्चन देखिए। रेशों का सबसे अच्छा परीक्षण मीन्स सबसे ज्यादा क्लियरिटी मीन्स सबसे बेहतरीन परीक्षण, रेशों का सबसे बेहतरीन परीक्षण या सबसे बेहतरीन जो क्लियरिटी है, स्पष्टता है, वो किस टेस्ट द्वारा होती है? तो कहेंगे माइक्रोस्कोपी। आप इतना तो जान ही रहे हैं, माइक्रोस्कोप से हर छोटी से छोटी चीज की हमें जो है क्या हो जाती है? विजिबिलिटी हो जाती है, मीन्स दिखाई दे जाता है। तो इस तरीके से रेशों का सबसे अच्छा परीक्षण, हमारा सबसे अच्छा परीक्षण क्या होगा? माइक्रोस्कोपिक होगा। आइए 37वां क्वेश्चन देखते हैं हम लोग जो है। देखिए ऊन की संरचना होती है,
ऊन की संरचना फीता के समान होती है, बांस के समान होती है, आरी के दांत के समान होती है। तो हम लोग को मालूम है कि जो हमारा ऊन है उसकी जो संरचना है वो हम कहेंगे आरी के दांत के समान होती है। तो इस तरह से आरी के दांत के समान जो संरचना पाई जाती है वो हमारे किस फाइबर की होती है? ऊन की होती है। आइए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, 38वां क्वेश्चन अपना। दोहरे धागे की समान रचना पाई जाती है, डबल स्टैंड फाइबर, इसे हम लोग क्या बोलेंगे? दोहरे धागे के समान संरचना मीन्स डबल, हम लोग क्या बोलेंगे? डबल बोलेंगे, डबल स्टैंड स्ट्रक्चर। तो देखिए यहाँ पर हमें मिल रहा है डबल स्टैंड स्ट्रक्चर। डबल स्टैंड स्ट्रक्चर मीन्स दोहरे धागे की समान संरचना नायलॉन की होगी या रेशम की होगी या ऊन की होगी या पॉलिस्टर की होगी। तभी अभी आपने ऊन का देख ही लिया है कैसा होगा, तो ऊन तो अब होगा नहीं, रेशम, नायलॉन और पॉलिस्टर में आपको मालूम है डबल स्टैंड किसका होगा? आप कहेंगे यहाँ पर रेशम का होगा। किसका होगा? हम लोग कहेंगे रेशम का होगा। तो इस तरीके से आइए, सिल्क की संरचना आपको मालूम हो गई, डबल स्टैंड स्ट्रक्चर होती है, धारीदार होती है, आप ऐसे भी कह सकते हैं धारीदार होती है। देखिए कुबड़ की समान रचना होती है मीन्स हम लोग कहेंगे कुबड़ के समान संरचना, किस फाइबर की संरचना कुबड़ के समान होती है? कम्फोसिस लाइक स्ट्रक्चर। तो यहाँ पर देखिए कम्फोसिस लाइक स्ट्रक्चर हमारी किसकी होती है? रेशम की, नायलॉन की, रेयान की या रेमी की। तो इस तरीके से कुबड़ के समान मीन्स बबल के समान मीन्स बुलबुले 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 के समान संरचना किस फाइबर की होती है? तो हम लोग कहेंगे बुलबुले के समान संरचना हमारी रेयान की होती है। बबल्स लाइफ स्ट्रक्चर हमारा रेयान का होता है, या हम कहेंगे कुबड़ के समान संरचना इसकी पाई जाती है। आइए 40वां क्वेश्चन देखिए, विशिष्ट गुरुत्व घनत्व सबसे कम होता है, स्पेसिफिक ग्रेविटी मीन्स स्पेसिफिक ग्रेविटी हमारा जो है किसकी सबसे कम होती है और सबसे किसकी अधिक होती है? तो आपको मालूम है कि विशिष्ट ग्रेविटी सबसे कम होने का मतलब क्या होगा? वो सबसे हल्का होगा, जिसका स्पेसिफिक ग्रेविटी सबसे कम होगी वो सबसे ज्यादा हल्का होगा। तो हम लोग अपने पिछले प्रैक्टिस में देखा कि सबसे हल्का फाइबर हमारा, ऊन से भी हल्का फाइबर हमारा कौन सा होता है? ओलेफिन होता है। क्या होगा? ओलेफिन। तो देखिए ओलेफिन का विशिष्ट घनत्व तो सबसे हमारा क्या होगा? कम होगा, और जबकि ग्लास फाइबर का यहाँ हम कहें ग्लास फाइबर सबसे अधिक होगा, सबसे अधिक होगा। तो इस तरीके के प्रोसेस में हम कहेंगे इससे भी अधिक हमारा आएगा, किसका आता है? कॉटन का आता है, या हम कहेंगे और किसी का आता है, हम कहें इससे अधिक किसी का नहीं आता है। आइए 41वां क्वेश्चन देखिए 41 का, कपास रेशा पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? हम कहेंगे प्लांट्स का वह कौन सा भाग है जिससे हमारा कॉटन फाइबर प्राप्त होता है? हम कहेंगे क्या फल से प्राप्त होता है, बीज के खोल से प्राप्त होता है, तने से प्राप्त होता है, पत्ते से प्राप्त होता है? तो आपको मालूम है रटा रटा क्वेश्चन है, हम कहेंगे सीड हेयर। क्या बोलते हैं हम लोग? सीड हेयर। सीड हेयर हमारा क्या? सीड हेयर हमारा इसे बोलते हैं सीड हेयर फाइबर, मीन्स बीज के खोल से प्राप्त होता है। आइए 42वां क्वेश्चन देखते हैं, हेम्प प्राप्त होता है, हेम्प प्राप्त होगा हमारा नेटल प्लांट्स, सेबिमस से या कैनाबिस सटाइवा से, या हम कहेंगे डी कोई नहीं, तो हम लोग को मालूम है कैनाबिस सटाइवा। क्या बोलेंगे हम लोग? कैनाबिस सटाइवा नामक पौधे से हमारा हेम्प फाइबर प्राप्त होता है। तो इस तरीके से हेम्प का प्रोसेस हमारा मिला है कैनाबिस सटाइवा से। आइए 43 क्वेश्चन है हमारा 43वां क्वेश्चन, हम कहेंगे नारियल का रेशा प्राप्त होता है। नारियल मीन्स हम लोग जो खाते हैं नारियल, नारियल कोकोनट हेयर, जो कोकोनट हेयर है उस कोकोनट हेयर को हम लोग कॉयर फाइबर के नाम से जानते हैं। क्या कहेंगे? नारियल का रेशा प्राप्त होता है फल से, तने से, हम कहेंगे पत्ते से, कॉयर से। तो देखिए हम लोग क्या बोलेंगे इसे? कॉयर से।
तो नारियल का रेशा मीन्स हम लोग कहें कोकोनट हेयर, कोकोनट हेयर। जो कोकोनट हेयर होता है इसी को हम लोग क्वायर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोकोनट हेयर को ही हम लोग क्वायर कहते हैं। स्क्वायर से हमारे हम कहेंगे फाइबर नारियल का प्राप्त होता है। आइए 44 क्वेश्चन देखते हैं। 44वां क्वेश्चन जो है रेमी का संबंध है। रेमी का संबंध हम कहेंगे किससे होगा? हम कहें रेमी का संबंध चाइना घास से होगा या नेटल प्लांट से होगा या हम कहेंगे दोनों से होगा। तो हम लोग को मालूम है, हम लोग कहेंगे चाइना घास या नेटल प्लांट, दोनों से हमारा रेमी का संबंध होता है। चाइना घास को ही हम लोग रेमी कहते हैं और रेमी हमारा एक नेटल प्लांट्स होता है। आइए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 45 क्वेश्चन 45वां। शीशल प्राप्त होता है, ये हम कहेंगे वनस्पति फाइबर हमारा शीशल है, शीशल अबाका। तो इस तरीके से देखिए शीशल प्राप्त होता है एगावा के तने से या हम कहेंगे एगावा की पत्ती से, एगावा के फल से। हमारा डी आता है कोई नहीं, तो हम लोग इसे क्या बोलेंगे? हम लोग कहेंगे पत्ते से प्राप्त होता है। शीशल प्राप्त होता है एगावा के पत्ते से, मीन्स हम कहें लीफ फाइबर है ये हमारा। शीशल एक हमारा क्या है? हम कहेंगे लीफ फाइबर है, पत्ते से, एगावा की पत्तियों से हमारा शीशल फाइबर प्राप्त होता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग यहाँ पर 46 अबाका। देखिए अबाका आबलिक हम कहेंगे अबाका कोई मनीला भी कहा जाता है। अबाका का हम लोग कहेंगे दूसरा नाम है ये, दूसरा नाम अबाका का दूसरा नाम हमारा क्या होगा? मनीला होता है। मनीला प्राप्त होता है हम कहेंगे जड़ से, फूल से, पत्ती से, तने से। तो इस तरीके से हम लोग क्या बोलेंगे इसे? हम लोग कहेंगे कि अबाका मनीला भी हमारा पत्ते से ही प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होता है? पत्ते से प्राप्त होता है। आइए 47 क्वेश्चन देखते हैं। देखिए पिन्ना हमारा प्राप्त होता है। पिन्ना का प्रोसेस हम लोग कहेंगे अनाज से होता है। किससे होता है? अनाज। पिन्ना हमारा प्राप्त होता है नाशपाती के फल से या हम कहेंगे पाइन एप्पल की पत्ती से या हम कहेंगे तने से, फूल से। तो इस तरीके से हम लोग को मालूम है, हम लोग क्या बोलेंगे? पाइन एप्पल की पत्ती से, पाइन एप्पल की पत्ती से। तो इस तरीके से देखिए पाइन एप्पल की पत्ती से न कि फल से प्राप्त होता है। कौन से रहे? यहाँ पर फल है, यहाँ पर हमारा पत्ता है, तो हम कहेंगे हमारा प्राप्त होता है पाइन एप्पल के पत्ते से। 48 क्वेश्चन देखिए। 48वां क्वेश्चन जूट प्राप्त होता है। जूट के तने से, पत्ते से, फल से, फूल से। तो हम लोग कहेंगे कि हमारा किससे प्राप्त होगा? जूट हम कहेंगे स्टेम से प्राप्त होता है। जूट के स्टेम से प्राप्त होता है। तो ये आपको रखना पड़ेगा कि जूट हमारा किससे प्राप्त होता है? जूट के स्टेम से प्राप्त होता है। आइए आपका 49वां क्वेश्चन है जो है कापोक प्राप्त होता है तने से, फल से, जड़ से, पत्ते से। तो हम कहेंगे कि कापोक एक हमारा फ्रूट्स फाइबर होता है। क्या बोलते हैं? फ्रूट्स फाइबर। तो हम लोग क्या बोलेंगे इसे? फ्रूट्स फाइबर। फ्रूट्स फाइबर क्या बोलते हैं हम लोग इसे? कापोक को हम लोग बोलते हैं फ्रूट्स फाइबर, मीन्स फल से प्राप्त होता है। आइए लास्ट क्वेश्चन आपका रेशों के परीक्षण का। लीलन प्राप्त होता है फ्लैक्स के फल से, फ्लैक्स के जड़ से, फ्लैक्स के तने से। डी कोई नहीं, तो हम लोग को मालूम है कि हमारा जो लीलन है, लीलन हमारा प्राप्त होता है फ्लैक्स के तने से प्राप्त होता है, मीन्स हमारा ऑप्शन सही होता है सी। तो इस तरीके से आपका आज फाइबर टेस्टिंग और फाइबर स्ट्रक्चर के सब 50 क्वेश्चन रहे हैं। ये 50 क्वेश्चन आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, अच्छे से इनको देखना। और सभी क्वेश्चन हमें उम्मीद है कि सभी क्वेश्चन आपके यहाँ से मिल जाएंगे। अब आज की क्लास हमारी यहीं समाप्त होती है। नमस्कार।